दोस्तों नमस्कार। मेंसुरेशन में आप लोग एक फार्मूला पढ़ते हो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, यानी गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर ऐसा क्यों होता है कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से इसको समझाया होगा, लेकिन मैं आपको एक सिंपलेस्ट वे में एक डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से अपने तरीके से इसको समझाना चाहता हूं। इस बात को जरा समझिएगा। तो मैंने आपके सामने इसको समझाने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ताज़ा तरबूज, यानी एक फ्रेश वाटरमेलन। आपको ये समझना होगा कि जो वाटरमेलन है ये एक पूरा स्फेरिकल शेप है, क्योंकि मैंने बहुत प्रयास किया कि मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर स्फेरिकल शेप का वाटरमेलन मिले, लेकिन इस लॉकडाउन के अंतर्गत मुझे यही मिला है। तो आपको ये समझना होगा कि परफेक्ट स्फेयर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक नाइफ की हेल्प से इसमें एक कट लगाया, और ऐसा कट लगाने, जैसे आप चेक करते हो ना तरबूज मीठा है या नहीं, तो ऐसे आप कट लगाते हो नाइफ की हेल्प से चारों ओर से। तो ऐसा ही मैंने इसमें चारों ओर से कट लगाया, और कट लगाने के बाद मैंने इसमें से एक पीस निकाला। अब ये पीस कैसा लग रहा है आपको? बड़ा ही लाजवाब पीस लग रहा है, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि जो पीस है वो पिरामिडिकल शेप का है। कैसा है? इसकी आकृति क्या है? पिरामिडिकल शेप की, ठीक है। यानी पिरामिड के आकार का ये है एक पीस, ठीक है। और इस पीस का जो वॉल्यूम होता है, या किसी भी पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है, वो कैसे निकलता है? 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट से, ठीक है। तो आप ये समझिए कि इस वाटरमेलन को दोबारा से दिखाता हूं मैं। इस वाटरमेलन को मैंने काफी सारे ऐसे ऐसे पीसेस में डिवाइड कर दिया, और आपको इस बात का ध्यान रखना होगा जब आप इसमें से पीस निकाल रहे हो तो इसकी जो टिप है वो वाटरमेलन के सेंटर से निकाली गई है, ठीक है। जब मैं इसके सेंटर से निकालूंगा तो इस पिरामिड की जो हाइट है वो इस वाटरमेलन, यानी एक स्फेरिकल वाटरमेलन या इस गोले का जो रेडियस है यानी त्रिज्या है, वो इस पिरामिड की ऊंचाई बन जाएगी। सही है? ऊंचाई बन जाएगी, ठीक। अब क्या करना है कि इस वाटरमेलन में से अगर मैं ऐसे बहुत सारे पीसेस में इस वाटरमेलन को डिवाइड कर दूं, यानी इस वाटरमेलन से ऐसे बहुत सारे पीसेस इधर से इधर से इधर से पूरे वाटरमेलन से ऐसे बहुत सारे पीसेस को निकाल लूंगा, और सारे ही पीसेस की जो टिप है अगर मैं सेंटर से खींचूंगा, तो जिस वाटरमेलन को जब मैं ऐसे बहुत सारे पीसेस में डिवाइड कर दूंगा तो इस वाटरमेलन का अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा, और ये वाटरमेलन आपको बहुत सारे पीसेस में टूटा हुआ नजर आएगा। तो अगर मैं इस परफेक्ट वाटरमेलन की वॉल्यूम की बात करूं, या इन सारे पीसेस की टोटल वॉल्यूम की बात करूं, तो बात तो एक ही है कि वॉल्यूम गया कहां? वही पीस इसमें टूट गया, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई, यहां तक थोड़ा सा समझिएगा। अब क्या करना है कि अगर मैं जस्ट एक पीस की बात करता हूं कि इस एक पीस का जो मैंने पहला पीस निकाला था, इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड जो होता है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट होता है। तो बेस एरिया, अब इसका बेस एरिया क्या है मुझे नहीं मालूम क्या है, तो मैंने इस बेस एरिया को कह दिया A1। इसके बेस एरिया को कहा मैंने A1, और इसकी जो हाइट है वो क्या हो जाएगी? इस वाटरमेलन की रेडियस यानी त्रिज्या, जिसको मैंने कह दिया R। ऐसे ही जब मैं दूसरा पीस निकालूंगा तो उसका जो बेस एरिया है वो बेस एरिया मुझे नहीं मालूम था, उस बेस एरिया को मैंने कह दिया A2, लेकिन हाइट मुझे मालूम थी जो कि मैंने लिख दिया R। तीसरा पीस जब मैं निकालूंगा तो 1/3 A3 और हाइट को कह दूंगा R। और ऐसे ही मैं जब अंतिम पीस निकालूंगा उसका बेस एरिया को AN कहूंगा और हाइट को कहूंगा R। तो जब मैं इसमें से 1/3 R को कॉमन ले लूंगा, जो कि कॉमन मुझे दिख रहा है यहां पर, तो आपको अंदर नजर आएगा A1, A2, A3 और इस तरह से AN। ठीक है भाई? अब आप बात को समझिए, ये A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 और इस तरह से डॉट 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 AN तक लिखा है। ये एक्चुअल में क्या है? ये टोटल सरफेस एरिया है सारे पिरामिड का। सही है? पिरामिड का एरिया, जैसे पर्टिकुलर मैं इस पिरामिड के एरिया की बात करूं तो जो ग्रीन वाला पार्ट है ये इसका बेस है, ये ग्रीन वाला पार्ट। तो इसने बहुत सारे पिरामिड्स में जब इस वाटरमेलन को डिवाइड किया था, और उन सारे पीसेस को अगर मैं वापस से चिपका दूंगा ऐसे और परफेक्ट वाटरमेलन बना दूंगा, तो ये आपको देखेगा पूरा ग्रीन पीस और एक स्फेरिकल वाटरमेलन दोबारा से बन जाएगा। और एक स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई R स्क्वायर। तो मुझे A1 प्लस A2 प्लस A3 इन सब की जगह पर लिख देना है 4 पाई R स्क्वायर। तो जब मैं इसको रीअरेंज कर देता हूं तो मेरे पास आ जाता है 4/3 पाई R
क्यूब। सही है। तो इस तरह से हमने बड़े सिंपलेस्ट वे में ये समझा कि वॉल्यूम ऑफ वाटरमेलन नहीं, स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब क्यों होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आया या नहीं आया, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जिन बच्चों को वास्तविकता में ऐसी बातों को समझने की जरूरत है, ऐसे कंसेप्ट की जिनकी नीड है, उन लोगों तक मेरा वीडियो ये जरूर पहुंचाएं, अर्थात वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।